हमारा कोई हराम की कमाई नहीं है किसी की, सबकी अपनी, कोई रिटायरमेंट से दे रहा है, कोई पेंशन से दे रहा है, कोई अपनी सर्विस से कटौती करके दे रहा है। हम इसलिए करें कि ताकि हमारी कॉलोनी में 80 घर अगर रहे तो सुरक्षित रहे। जनहित में कोई काम ही नहीं कर रहे, निजी हित में काम कर रहे, इस वजह से जनता के सामने से भागने की कोशिश कर रहे। ये व्यक्तिगत फायदे का खेल है। देखिए, अगर कोई भी बड़ा अधिकारी किसी सरकार ने बना के भेजा है तो जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की प्रति जिम्मेदारी के लिए भेजा गया होता है। उसको सरकार बहुत मोटी तनख्वाह भी देती है जो जनता के टैक्स के द्वारा ही पे की जाती है। इसमें कोर्ट का आदेश कुछ नहीं है, कोर्ट का इसमें स्टे है। मैं कैंट बोर्ड पर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये विजेंद्र भाई विजी जी हैं, पार्षद हैं, और क्या वजह है ये बात करेंगे। सबसे पहले कैंट बोर्ड का जो गेट है, गेट पर यहाँ पर एक महिला को देखिए, अंदर से इनको मिलने की परमिशन नहीं मिल पा रही है, ताला लगा दिया गया है। क्या वजह है वो हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले हम महिला से ही बात करते हैं। आप यहाँ आई हैं? जी, हम आए। ये ताला क्यों लग रहा है? ये इन्होंने पूर्व सूचना हमें दी गई थी, तो हमारी कॉलोनी के निवासी हैं, प्रकृति विहार वेलफेयर सोसाइटी हमारी अपनी रजिस्टर्ड कॉलोनी है, उसमें गेट की सुरक्षा के लिए गेट का निर्माण कार्य किया जा रहा था। इन्होंने वहाँ के फर्मे वर्मे सब उठा लिए, बोले ये इलीगल है और हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हमारी ही लेन में, जिस घर में हमारा घर है उसी की लेन की दीवार तोड़ के कब्रिस्तान से एक कॉलोनी कनेक्ट कर दिया। आप लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए गेट लगाने की बात थी जी, तो इन लोगों को क्या जरूरत पड़ रही है कि इन्होंने सुरक्षा के लिए अपना ताला लगा दिया? इन्हें भय है कि जो नई कॉलोनी इन्होंने रिश्वत लेके पास करी है, उन लोगों का आना जाना वहाँ पे बंदिश हो जाएगा, क्योंकि उनको भी कोई कार्ड इशू नहीं है कि आप कहाँ से जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता बंद है। न्यायालय के आदेश है कि इस रास्ते का प्रयोग ना किया जाए, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। हमारे जो कॉलोनी के जिन्होंने कॉलोनाइजर हैं जोएल जी, उन्होंने उस समय गेट बंद कॉलोनी हमें दी थी जब हमने प्लॉट खरीदे थे। वो तभी हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के कारण ही पैसे इन्वेस्ट करता है, वरना तो सस्ता प्लॉट लेके बाहर वाला ग्रांट में ही रह लेता। जब हमें ये पता था कि बाहर वाला ग्रांट के कब्रिस्तान में से हमारी कॉलोनी जुड़ जाएगी तो हम कभी प्लॉट ना खरीदते। तो उस कॉलोनी की जिसके यहाँ 30,000 रुपये का रेट हो रहा है, 3,000 रुपये की वैल्यू नहीं रह जाएगी। जब ये कोई भी लोग, अभी प्लॉट वहाँ पे बहुत सारे खाली हैं, रात में ग्रेफिक एरार या आसपास के कॉलेज के कुछ ऐसा बच्चे हैं जो वहाँ पे असामाजिक हरकत करते हैं, उनको नोटिस भी कई बार किया गया, उन्हें रोका भी गया। तो बाद में ये निर्णय लिया कि हम सभी ना फंड इकट्ठा करके, हमारा कोई हराम की कमाई नहीं है किसी की, सबकी अपनी, कोई रिटायरमेंट से दे रहा है, कोई पेंशन से दे रहा है, कोई अपनी सर्विस से कटौती करके दे रहा है। हम इसलिए करें कि ताकि हमारी कॉलोनी में 80 घर अगर रहें तो सुरक्षित रह सकें। लेकिन हमें अपनी गेट लगाने का सुरक्षा का नहीं है, क्योंकि इन लोगों की आवाजाही बंद हो जाएगी और वहाँ पे गार्ड बैठेगा तो वो पूछताछ करके अंदर एंट्री देगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं। लोगों को क्या डर है कि यहाँ तक अब ये कह रहे हैं कि आपकी तो धमकी वहाँ दे आए कि आपको इस तरह से गेट का निर्माण नहीं कर सकते, अपने कैंट बोर्ड की अनुमति नहीं ली, जबकि गेट वहाँ से जब कॉलोनी बनी थी गेट पहले ही लगा हुआ था, वो जीर्ण अवस्था में, केवल उसे रिनोवेट किया जा रहा था। वो इस बार सरिये का बन रहा था, पहले वो ईंटों का था। ये नहीं चाहते कि महिलाओं की, ये नहीं चाहते कि वो हम लोगों की सुरक्षा हो और हमें असामाजिक तत्वों के द्वारा हम हमेशा प्रताड़ित रहें, और इस समय ये धर्म को लेकर ये दोनों को भिड़वाना चाह रहे हैं। ठीक है, संवैधानिक अधिकार है सबके पास, कानून की रक्षा के लिए संविधान को बनाया गया है। हर संविधान सबके लिए, चाहे वो छोटा तबके का आदमी है या बड़े का है, सबके लिए बराबर होता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है कि जो कोर्ट का फैसला आया है, न्यायालय का जो फैसला आया है, उसकी अवमानना भी हो रही है, उसको लागू करने से मना किया जा रहा है कि यहाँ पर हम इस आदेश को नहीं मानते। क्या कुछ पूरी जानकारी है वो मैं आपसे लेता हूँ। आपके हाथ में क्या है? ये जो कॉलोनी से संबंधित जो यहाँ पर विवाद चल रहा है, सीओ साहब को, ब्रिगेडियर साहब को और एसएचओ कॉलोनी टाउन को लिखित में दिया गया है कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए, लेकिन वो किस कारणवश न्यायालय का आदेश का पालन नहीं कर रहे, ये अपने आप में एक सोचनीय है। अब कहीं ना कहीं इसमें खेल किया जा रहा है। वे कुछ आप सीधी बात कीजिएगा ना कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। वो तो हम कह रहे हैं ना, कोर्ट के आदेश का तो पालन इनकी जिम्मेदारी कराना है, लेकिन ढींगा मस्ती की वजह से, लालच की वजह से, निजी स्वार्थ की वजह से जो है वो उसके आदेश का पालन नहीं कर रहे। और यहाँ पर ताला लगाने का भी उद्देश्य यही है कि वो अपनी बात जो है
अगर वो जनहित में करते तो वो हमारे सामने फेस होते। जनहित में कोई काम ही नहीं कर रहे, निजी हित में काम कर रहे। इस वजह से जनता के सामने से भागने की कोशिश कर रहे, सामने फेस नहीं कर रहे। अगर उनका अपना काम सही होता तो जनता के सामने जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो समाज के कॉलोनी के लोग हैं, उनको संतुष्ट करते हैं कि हम सही काम कर रहे। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कॉलोनी में रहता है वो सम्मानित है और शालीनता से शांति के साथ रहना चाहता है। लेकिन इनका किस कारणवश जो है वहाँ झगड़ा चाहते हैं। भाई झगड़े का हम नहीं चाह रहे, उसका समाधान करिए। एक मिनट, उसका समाधान करना आपका काम है, बोर्ड की जिम्मेदारी है। बोर्ड में यही जिम्मेदारी प्रतिनिधि की होती है कि भाई जनता की सेवा करे ये। लेकिन बोर्ड के मेंबर भी, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी निजी स्वार्थ में अपना धंधा चला रहे हैं यहाँ पर, जो एक अपने आप में गलत तरीका है। ठीक है बिजी भाई, मैं क्या समझूं इसको, क्या खेल चल रहा है ये व्यक्तिगत फायदे का खेल है। देखिए, अगर कोई भी बड़ा अधिकारी किसी सरकार ने बना के भेजा है तो जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की प्रति जिम्मेदारी के लिए भेजा गया होता है। उसको सरकार बहुत मोटी तनख्वाह भी देती है जो जनता के टैक्स के द्वारा ही पे की जाती है। मगर यहाँ पे कोई निजी स्वार्थ है या व्यक्तिगत कोई फायदा है जिस वजह से जनता की नहीं सुनी जा रही है। और 3 पक्षों को, सिर्फ 3 आदमी को, मतलब पूरी जनता को दरकिनार करके, चाहे वो जनता 300 की तादाद में हो, चाहे 500 की तादाद में हो, या जनता की एक कॉलोनी की सुरक्षा को बिल्कुल दरकिनार करके 3 आदमियों के स्वार्थ के लिए, उनके फायदे के लिए उनको तवज्जो दी जा रही है। ठीक है, आप एक सीनियर सिटीजन हैं, मैं वीरेंद्र कितना सुरक्षित हैं आप? सुरक्षित तो बिल्कुल, सुरक्षा तो लगभग खत्म ही हो चुकी है। ये पहले भी प्रयास किया गया, लेकिन जो इससे पहले सीओ थे, मुस्लिम सीओ थे, उनके पास भी मसला आया था कि यहाँ कॉलोनी पास की जाए। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कब्रिस्तान लगता हुआ है और ये अति संवेदनशील मामला है, मैं नहीं चाहता धार्मिक भावनाएं भड़कें। मतलब मुसलमान सीओ होने के बावजूद उन्होंने इतना संवेदनशील माना इसको कि उनको रास्ता नहीं दिया, कॉलोनी पास नहीं की। तो हम उनका सम्मान करते हैं पूर्व सीओ का। अब ये जो है बोर्ड, इस टाइम जो हमारे अध्यक्ष हैं, ब्रिगेडियर होते हैं बोर्ड के, ये उनको भी गुमराह कर रहे हैं, किसी न किसी तरह के। उनको गुमराह करके, उनको किसी तरह कन्विंस करके और हम अपने कुकृत्य में शामिल हो जाएं। लेकिन हम ब्रिगेडियर साहब से भी अपील करते हैं कि वो जनता की भावना और कोर्ट को भी देखें कि कोर्ट का जब तक केस चल रहा है तब तक कम से कम इसको पूरी तरह से निरस्तित किया जाए और वहाँ किसी किस्म का निर्माण ना हो। और ये जब इन्होंने कहा था सीओ साहब ने कि अगर आप कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर लाते हैं, मैंने कोर्ट को निरस्त माने जाएं। और पूर्व में ये भी कहा था कि अगर ये गेटेड कॉलोनी है तो हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं रावत जी के द्वारा उनको दिखाया गया कि भाई ये गेटेड कॉलोनी दीवार है, तो इन्होंने उसको भी दरकिनार कर दिया। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि जो कोर्ट के आदेश आए हुए हैं उनको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? ये कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश भी फर्जी है, आप भी फर्जी हो। ठीक है, चलिए, कुल मिलाकर एक सवाल या निशान यहाँ पर ये आता है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या स्थिति है वहाँ की अभी? हमारे जिस कॉलोनी के अंदर हम रह रहे हैं, आकृति विहार है, उसके अंदर एक तो 2 गेट थे पहले से, तो एक गेट तो ओपन है ही है, दूसरा गेट उन्होंने बंद कर दिया। सर, वो चीज़ मेरी समझ में आ गई। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा, लास्ट चीज़ जो कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है उसका पालन नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह आप मान रहे हैं? जो अब कोर्ट के आदेश को तो अब ये प्रशासनिक अधिकारी यही है और ये व्यवस्था चलाना इनका काम है, तो ये जो कोर्ट सब सर्वोपरि होता है, तो उसके मुताबिक इनको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो है हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इसी बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है। आप कुछ कहना चाह रही थी? कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा, बताना चाह रहे हैं। चलिए, ये जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, सभी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, कुछ चीज़ें मेरी समझ में आई हैं, लेकिन जो कोर्ट के आदेश है उसकी अवमानना हो रही है, नहीं माना जा रहा है, क्या है पीछे इसके? अब सब इसीलिए आ रखे हैं यहाँ पे, कोर्ट का आदेश जो है वो माना जाए, उसकी अवहेलना ना की जाए, और जो चीज़ गलत है वो गलत है। वो तो खुद इन लोगों को करना चाहिए कि जगह जगह से रास्ते खुल रहे हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, सीनियर सिटीजन है हम लोग, सुरक्षित नहीं है हम लोग। ठीक है, कुल मिला के दो तीन चीज़ें निकल कर आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सुरक्षा को लेकर जो है ना ये लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि एक सुरक्षा को लेकर ही वहाँ पर गेट लगाया गया था, जिसका जो है ना पुनर्निर्माण भी कर रहे थे, उसको रोक दिया गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर अहम ये आती है कि जब कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया है तो उसकी अवमानना क्यों हो रही है, क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? देखिए, ये एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब मिसकम्युनिकेशन होता है तो जनता जो है
आक्रोश करने का पूरा उसका अधिकार है डेमोक्रेसी में, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन शायद सही से बताई नहीं गई थी या उनको जानकारी नहीं थी। इसमें कोर्ट का आदेश कुछ नहीं है, कोर्ट का इसमें स्टे है। और स्टे क्या है कि इन्होंने कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया एक इश्यू को, रोड की परमिशन को लेके, तो कोर्ट ने कहा जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक इस जगह पे कोई भी किसी भी तरीके का निर्माण न किया जाए जहाँ पे पुलिया बनाई गई है वहाँ पे। कोर्ट का इतना ही आदेश है, कोर्ट का इसके अलावा और कोई आदेश नहीं है। आदेश की कॉपी आप हमसे ले सकते हैं। और उसमें कोर्ट ने कैंट बोर्ड को कोई निर्देशन नहीं दिया है। ये दो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच की बात है। कोर्ट ने एक प्राइवेट पार्टी के आग्रह पे दूसरे प्राइवेट पार्टी को माननीय न्यायालय ने अपना जो भी आदेश है वो दिया है। कैंट बोर्ड को कोई आदेश भी नहीं है। पूरा मुद्दा ऐसा था कि इसमें एक SC/ST कम्युनिटी के 3 लोग थे जिनकी एक लैंड का पॉकेट था जो कि इस कॉलोनी के बाहरी दीवार के पास पड़ा हुआ था। अब उसके चारों तरफ जो है बाउंड्री वॉल थी, पीछे की तरफ कब्रिस्तान था और आगे की तरफ प्राकृतिक भर कॉलोनी थी। अब जो कब्रिस्तान का रास्ता है या कब्रिस्तान की जो प्रॉपर्टी है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी से थ्रू फेयर का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये आपको भी पता है कि किसी की अगर लैंड कहीं बीच में फंसी हुई है तो ईजमेंट एक्ट धारा 28 के तहत उसका पूरा अधिकार है कि उसको जगह वहाँ उसके प्लॉट तक पहुँचने के लिए दिया जाए। चूँकि ये SC/ST कम्युनिटी के लोग थे तो इनके प्रति हमारा और भी जिम्मेदारी बढ़ जाता है कि हम इनके साथ अन्याय न होने दें। तो इसमें हम लोगों ने इनको परमिशन दी है कि क्योंकि वहाँ तक पूरा जहाँ इनकी प्लॉट है वहाँ तक सरकारी लैंड, कैंट बोर्ड की लैंड जो है सड़क है वो वहाँ तक सड़क पहुँची हुई है। तो हमने इनको कुछ शर्तों के साथ सिर्फ परमिशन दी कि आप अपने ज़मीन तक जाओ और जाके अगर खेती करना चाहो खेती करो, अपने ज़मीन तक आप जा सकते हैं। वहाँ कोई मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको मोहल्ले के लोगों को ये कहीं से मिस इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे प्लॉटिंग की परमिशन दी गई है। बोर्ड द्वारा कोई भी इस तरह की परमिशन प्लॉटिंग की नहीं दी गई थी, ना ही कोई बेचने की परमिशन कैंट बोर्ड द्वारा दी गई थी। अब अगर कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी को ले जाके अगर किसी को दिखा रहा है, कोई प्राइवेट डीलिंग कर रहा है, उसको हमें कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमारे द्वारा लीगली कोई परमिशन प्लॉटिंग की नहीं दी गई है। तो मोहल्ले के लोग इसलिए आक्रोशित थे। उनके साथ हम लोगों ने उनको बुलाया, उनकी बात को सुना और उनको समाधान देने की कोशिश की जिससे वो संतुष्ट होकर आज अपने घर गए।